हेलो ट्रेडर्स, अगेन वेलकम आप सभी का। आज फिर एनालिसिस करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जिसमें हम लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं कि मार्केट मंडे के दिन क्या बिहेव कर सकती है और कौन कौन से लेवल हो सकते हैं जो मार्केट रिस्पेक्ट करके मार्केट अप एंड डाउन कर सकती है। ठीक है। और कौन कौन से लेवल्स पे हमें स्केल्पिंग ट्रेड मिल सकता है और कौन कौन से लेवल्स पे हम ट्रैप हो सकते हैं, इस लेवल पे भी बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस करते समय। ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए किस बेसिस पे हम कल ट्रेड प्लान करने वाले, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल के दिन। ठीक है। तो मार्केट के लिए हम अभी यहाँ पे निफ्टी का मैंने चार्ट लगा लिया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट काफी ज्यादा बुलिश है। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट अच्छा खासा बुलिश है यहाँ पे। ठीक है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग मार्केट को शिफ्ट करते हैं और मार्केट को देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है जो हम लोग कल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल के लिए जो अगर हमें ट्रेड प्लान करना होगा तो मार्केट काफी अच्छा खासा बुलिश है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन हो रहा है और इस ट्रेंड लाइन के बेस पे, ठीक है, और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के बेस पे मार्केट इसको फील करने आ सकती है, इस जोन को। ठीक है। ये जो लेवल्स है, इस लेवल के पास मार्केट में सॉरी निफ्टी फिल करने आ सकते हैं। कौन से लेवल है? 23,000, 23,900, 23,980 और 90 के लेवल्स को फिल करने आ सकते हैं पुट साइड में। ठीक है। और ये हमारे लिए कल के लिए सपोर्ट भी रहेगा। ये जो सॉरी रेजिस्टेंस रहेगा प्रीवियस डे का हाई। ठीक है। प्रीवियस डे का हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये जो जोन है जो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है। ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये जो जोन है सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए। ठीक है। अब इसको हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट में हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। ठीक है। इंट्राडे के लिए प्लान करने के लिए मार्केट देखोगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन हो रहा है। देखो मार्केट काफी समय से साइडवेज रहा है। इस दिन भी साइडवेज मार्केट कुछ भी मूव नहीं किया, इसी रेंज में रह गई मार्केट। और अगले दिन भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ, बट ये इसको गैप अप ओपन हुआ, बट इसको फिल करने के लिए मार्केट इस जोन के पास आई। फिर यहाँ से मार्केट पूरी तरह का साइडवेज रही और मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर दी। मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करी, बट यहाँ पे भी कोई अच्छा खासा मूव नहीं दिया। ठीक है। अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, अपने क्लोज अपने डे हाई को ब्रेक करता है, इस हाई को। ठीक है। इस हाई को ब्रेक करता है, फिर भी मार्केट सस्टेन नहीं करने के बाद भी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर आ जाता है इस सपोर्ट के पास। इस सपोर्ट जो है, ये वाला सपोर्ट, इस सपोर्ट को लेने के लिए मार्केट आ जाता है मार्केट, बट फिर भी यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म नहीं हो पाया। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट काफी इनडिसीजन कैंडल बनाते हुए मार्केट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ से ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि ये ट्रेंड लाइन काफी रिस्पेक्टेबल है मार्केट के लिए। 2 दिन से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट मूव किया है। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट इस जो जोन है, ये जो जोन मतलब कि जो ये ट्रेंड लाइन बनते हुए मार्केट यहाँ पे भी एक रिस्पेक्ट किया और इस रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट किया ट्रेंड लाइन को। और फिर मार्केट इस कैंडल में मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और ब्रेक कर दिया मार्केट काफी अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया हुआ है और अगले अगले कैंडल रेड बना दिया। ठीक है। तो मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कल के दिन? मार्केट में पॉसिबिलिटी मोस्ट ज्यादातर पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट अगर यहीं पे कहीं ओपन हुआ और मार्केट इस जोन के बीच में ही कहीं ओपन हुआ, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में कहीं भी मार्केट ओपन होता है, तो हमें पुट के लिए एक स्केल्प किया जा सकता है। पुट के लिए कौन से लेवल्स के लिए हम स्केल्प किया कर सकते हैं? इस लेवल के लिए हम स्केल्प कर सकते हैं, जो कि है इस जोन के बाद जो ये जो जोन में कहीं भी मार्केट ओपन होती है, तो इस जोन के बाद 23,300 के बाद हमारा एंट्री बनता है और 23,300 के बाद हम एक स्केल्प ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि 100 एक स्केल्प ट्रेड नहीं बोल सकते इसको, अच्छा खासा ट्रेड, डायरेक्शनल ट्रेड भी बोल सकते हैं। ठीक है। बट स्केल्प करने के लिए इस ट्रेंड लाइन के लिए भी जा सकते हैं, 46 पॉइंट का है। और स्टॉप लॉस इसको 5 मिनट पे करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम लोग इंट्राडे के लिए लेवल देखते हैं, उसके बाद हम लोग स्कैल्पिंग के लिए भी बता देते हैं। ठीक है। इंट्राडे के लिए ये लेवल्स हो जाएंगे कल, अगर मार्केट कहीं भी इस लेवल पे ओपन होती है, इस जोन में कहीं भी लेवल ओपन, इस जोन में कहीं भी मार्केट ओपन होती है, तो हम इसके इस यहाँ यहाँ कैसे लगाकर यहाँ तक के लिए टारगेट के लिए हम होल्ड कर सकते हैं इंट्राडे में। ठीक है। ये हो गई कॉल के लिए, सॉरी पुट के लिए। पुट के लिए तो हमने हमने प्लान कर लिया, बट अभी हम लोग कॉल के लिए जाने के लिए हमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या लेवल्स को मार्केट को फाइट करके मार्केट ब्रेक करती है, तो हम कॉल के लिए जा सकते हैं। कॉल के लिए मार्केट को जाने के लिए इस लेवल्स को अच्छी तरह से ब्रेक करना होगा। ये जो लेवल्स है 23,000, 350, 23,350 का लेवल जो है, इसको ब्रेक करना होगा मार्केट को। अगर गैप अप ओपन होती है, मान लो कहीं यहाँ पे ओपन होगी मार्केट, यहाँ पे ओपन हुई, तो भी हमें पुट के लिए एक स्कैल्प मिल सकता है इस जोन के लिए। ठीक है। इस जोन के लिए अगर कहीं भी मार्केट इस जोन के इस रेंज के बीच ओपन होती है, मतलब यहाँ पे कहीं भी सपोर्ट के सॉरी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ओपन होती है, तो हम भी यहाँ पे भी एक स्कैल्प ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ तक के लिए स्कैल्प ट्रेड ले सकते हैं? यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा एंट्री बन जाएगी और 24 पॉइंट के इससे लेकर हम यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कौन से लिए? ये वाला लेवल जो है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा बनता है पोजीशन और यहाँ पे भी
यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगाकर 1:2 का ऑलमोस्ट टारगेट मिल जाएगा हमको कॉल साइड में, ठीक है, इस लेवल्स पे, ठीक है। अगर मार्केट कहीं भी अगर यहाँ पे कहीं इतना ऊपर ओपन हो गई, फिर हम लोगों को वेट करना है इसके इस जोन को सपोर्ट करने आए, इस रेजिस्टेंस को, जो पहले दिन का रेजिस्टेंस बन रहा है, इस रेजिस्टेंस को मार्केट सपोर्ट करना है, तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं कॉल के लिए, ठीक है। और हम स्कैल्पिंग के लिए अच्छा खासा ट्रेड हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी फाइंड कर सकते हैं, बट हम आपको 15 मिनट के लिए एक 5 मिनट पे एक लेवल्स बता देते हैं कि क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिसको हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सीधा बात की भाई, अगर मार्केट इस जोन के नीचे आती है, कौन सा जोन, ये जो जोन है ये एक सपोर्ट भी जोन है और एक रेजिस्टेंस जोन भी है, ठीक है। ये जो जोन है, इस जोन के नीचे अगर मार्केट आती है, इस जोन के जो मैंने ये ड्रॉ किया मार्केट, इस जोन के नीचे अगर मार्केट आती है, कौन सा जोन है, 24,300 का जोन है, इस जोन के नीचे अगर मार्केट आती है तो हमें स्केल्प ट्रेड देखने को मिल सकता है इस लेवल तक के लिए, मतलब यहाँ तक के लिए, इस लेवल्स के लिए हमें ट्रेड मिल सकता है स्कैल्पिंग के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी अच्छा एक सपोर्ट बनाया हुआ है, इस जोन के लिए हमें ट्रेड मिल सकता है स्कैल्पिंग, ठीक है। स्कैल्पिंग जो मैंने आपको डायरेक्शनल ट्रेड बताया है इंट्राडे के लिए, वो उस पे आप फोकस करिएगा। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो इस लेवल्स को पे ध्यान रखते हुए ट्रेड प्लान करिएगा। और कॉल के लिए जाने के लिए हमें मार्केट को इस जोन को ब्रेक करना होगा, ठीक है। अगर इस जोन में मार्केट कहीं भी ओपन होती है तो हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, किस जोन में, इस जोन में अगर मार्केट कहीं भी ओपन होती है तो हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मार्केट यहाँ पे इनडिसीजन मतलब साबित हो सकता है। और मान लो कि यहाँ पे एक सपोर्ट, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है बट यहाँ पे एक बाइंग जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इनडिसीजन हो जाता है कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, ठीक है। और मार्केट कहीं भी यहाँ पे ओपन होती है तो इस जोन को हमें ब्रेक या ब्रेक डाउन करने के लिए हमें वेट करना होगा, ठीक है। इस जोन को अगर मार्केट कहीं ब्रेक कर देती है तो हम कॉल के लिए जा सकते हैं, और कॉल के लिए जाने के लिए ये लेवल्स हम लोग के लिए टारगेट रहेंगे, ठीक है। और पुट जाने के लिए इस जोन को ब्रेक करता है, अगर इस जोन, ये जो जोन है पूरी तरीके से, इसमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, इस जोन में हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना। अगर इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो हमें ये टारगेट, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट, ये टारगेट हम लोग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 80% अपना पोजीशन स्क्वायर अप करना है ना, 20% टारगेट को, 20% पोजीशन को आप ट्रेडिंग एसएल के साथ जा सकते हैं इस लेवल के लिए, ठीक है। इस लेवल्स को ध्यान में रखते हुए कल ट्रेड प्लान करना है आपको, ठीक है। 15 मिनट के लिए, 15 मिनट पे एक और अच्छा खासा, मतलब मैं फिर से एक बार ड्राइंग बना देता हूँ जिसपे आप लोग समझ पाइएगा कि कौन कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करना है। मतलब यहाँ पे ड्रॉ तो मैंने कर दिया है पहले ऑलरेडी, बट यहाँ पे अगर मार्केट कहीं ना कहीं, अगर मार्केट इससे भी ऊपर गैप अप ओपन हो जाती है, और मार्केट कहीं यहाँ पे इस जोन पे ओपन हो गई, ठीक है, कौन से जोन पे, इस जोन पे कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होती है, तो इस जोन को ब्रेक करने तक के रुकना है, ठीक है। और इस जोन के बाद, ब्रेक करने के बाद अगर 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे बनता है, 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे बनता है ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल बनता है तो 5 मिनट, 5 मिनट पे इसको चार्ट को शिफ्ट करेंगे और इसके नीचे कैसे लगा लेंगे, कौन सा, 24,400 के आसपास हम लोग ऐसे लगा लेंगे, 2-3 पॉइंट इधर उधर का। उसके बाद टारगेट हम लोग के लिए राउंड नंबर होगा, कौन सा टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं, ये टारगेट हो सकता है, और अगला टारगेट इस टारगेट के लिए। बट यहाँ पे अपना 80% पोजीशन स्क्वायर अप करके 20% पोजीशन को ट्रेडिंग एसएल के साथ यहाँ तक के लिए जा सकते हैं, ठीक है। इस लेवल के जाने के लिए हमें इस लेवल्स को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, इस लेवल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मान लो यहाँ से स्केल भी करते हुए, यहाँ से अगर मार्केट कहीं ना कहीं इधर ओपन होती है, अगर इसको ब्रेक करती है तो स्केल भी करना है यहाँ तक, बट यहाँ से भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट रिकवर हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो इस जोन को ब्रेक करने के लिए वेट करना, ठीक है। काफी सोच समझ कर ट्रेड करना, ठीक है। मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज रही है, इसमें भी साइडवेज और इस दिन भी साइडवेज, लेकिन बट कल देखने को हमें मिल सकता है ये फटेगा, मार्केट फटेगा तो काफी अच्छा खासा कॉल में प्रॉफिट दे सकता है मार्केट, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट काफी अच्छा खासा बुलिश है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी नीचे के लिए भी बुलिश है, ठीक है। नीचे के लिए क्या बुलिश है भाई, नीचे के लिए कि अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देता है, मार्केट सॉरी इस जोन को, बट मार्केट नीचे ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेक कर दे, ठीक है, अगर इस जोन को ब्रेक कर दे, इस जोन को भी ब्रेक कर दे, तो काफी अग्रेसिवली सेलिंग देखने को मिल सकती है हमें मार्केट में। इस जोन को जो ब्रेक कर दे, 24,150 के लेवल्स को ब्रेक कर दे मार्केट, तो हमें काफी अच्छा सेलिंग देखने को मिल सकता है, और टारगेट हमारे लिए काफी ज्यादा ओपन हो सकते हैं, और रिवर्स काफी ज्यादा, मतलब कि एक सेलिंग, अग्रेसिव सेलिंग होता है जिसको कहते हैं, उस लेवल तक आ सकता है, और ये लेवल्स हमारे लिए टारगेट हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट, ठीक है। और सेकंड टारगेट के लिए हमें कोई सेकंड टारगेट हमें बहुत दूर दिख रहा है इस जोन पे, इस जोन के लिए हमें जाया जा सकता है, ठीक है। इस लेवल्स को ध्यान में रखकर कल ट्रेड प्लान करना है हमें, ठीक है। इस लेवल्स को आप लोग मार्क कर लीजिए, और इसी लेवल्स पे हमें कल ट्रेड प्लान करना है। और हम कल लाइव भी आने वाले हैं, तो लाइव में ही स्कैल्पिंग और डायरेक्शनल ट्रेड भी करने वाले हैं, इंट्राडे भी करने वाले हैं। तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम कल लाइव भी आने वाले हैं। अगर आप यहाँ से मिस कर देते हैं तो फिर कोई बात नहीं, हम लाइव में आकर आपको कैपिटल का
सुरक्षा करने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए हम बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं चार्ट। तो ये भी मार्केट काफी अच्छा खासा बुलिश है और ट्रेंड के साथ जा रही है मार्केट। जो हायर हाई होता है ना पैटर्न, यहाँ पे देखेंगे तो फिर पुल बैक, फिर हाई, इसको हाई ब्रेक कर दी, इस स्विंग का हाई ब्रेक कर दी मार्केट, और इस नया हाई लगा दी, ठीक है। मार्केट फिर लो आई, फिर इसका हाई लगाकर फिर मार्केट ऊपर ही जा रही है, बुलिश जा रही है, और मार्केट काफी अच्छा खासा बुलिश है यहाँ पे। तो इसको हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो इस ड्राइंग को डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट काफी अच्छा खासा, अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट काफी अच्छा खासा एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गया, और ये ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन है, ये वाला ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करते हुए मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। और मार्केट देखो यहाँ पे भी काफी अच्छा खासा मार्केट अगर है, इसको ब्रेक किया मार्केट, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया यहाँ पे, तो ये पुल बैक के लिए आया हुआ है, ठीक है। इसको रिटेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जो काफी पुराने ट्रेड होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि इसको रिटेस्ट बोलते हैं। रिटेस्ट के बाद मार्केट इसका हाई भी ब्रेक कर दिया, जो ये ब्रेकआउट था इसका भी हाई ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ से भी बाइंग आई अच्छा खासा, बट यहाँ पे भी सेलिंग भी आई, बट कोई नहीं, यहाँ से फिर एक नया पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है मार्केट, बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो मैंने पहले ही बताया कि हायर हाई, देखो यहाँ से एक नया पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। हाई फिर लो, फिर इसका हाई ब्रेक करने वाला है, ये हाई ब्रेक ऑलमोस्ट कर दिया, फिर इसका लो, और फिर यहाँ से बाइंग आने वाली है, इसका यहाँ से ट्रेंड लाइन फॉलो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रख के हमें ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। तो इसको ड्राइंग बुक एडिट कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं, और 15 मिनट पे इसको शिफ्ट करते हैं। तो 15 मिनट पे शिफ्ट करने के बाद देखोगे यहाँ पे तो मार्केट 2 दिन यहाँ पे साइडवेज, यहाँ पे अभी काफी दिनों से भी साइडवेज रहा है, बट कोई नहीं, हमें कल अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के पास ही मार्केट कल बंद हुई है, ठीक है। जो फ्राइडे के दिन मार्केट बंद हुई है बैंक निफ्टी, तो इसी दिन मार्केट बंद हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक सपोर्ट भी है इस जोन का, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश की, बट सस्टेन नहीं की। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास अपना रिस्पेक्ट की, फिर एक सपोर्ट के पास, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास मार्केट ऑफ हो गई है। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि यहाँ से अगर मार्केट इसका ब्रेक करती है, ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे कहीं इस जोन के ऊपर मार्केट अगर ओपन होती है, कौन सा जोन के, इस जोन के पास 52,700 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है और सस्टेन करती है 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल, तो हमें बाइंग के लिए जाया जा सकता है। बाइंग के लिए जाने के लिए हमें क्या टारगेट हो सकते हैं, हमें इसका सपोर्ट टारगेट हमें मिल सकता है। ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं है, बट ये ट्रेड हम एक्सेप्ट करेंगे अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन को ब्रेक करती है। तो स्कैल्पिंग के लिए एक ट्रेड बनाया जा सकता है, इस जोन को ब्रेक करने के बाद मार्केट यहीं पे कहीं भी सस्टेन करती है 15 मिनट का कैंडल, तो हम इस टारगेट के लिए जा सकते हैं। कौन से टारगेट के लिए, इस जोन से यहाँ पे ऐसे लगाकर इस जोन के लिए हम जा सकते हैं, इस कर्न के लिए हम टारगेट के लिए जा सकते हैं, कॉल साइड के लिए, ठीक है। आप इस लेवल्स को भी मार्क्स कर लीजिए कि इस जोन का अगर ब्रेकआउट करता है, इस जोन का जो ये रेजिस्टेंस था पहले दिन का, ठीक है, पहले दिन का इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है मार्केट और यहाँ पे सस्टेन करता है, और इसको भी मतलब इस हाई का ब्रेक कर देता है, तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। और इस जोन यहाँ से हमारा पोजीशन बनता है, तो इस जोन के लिए हमें टारगेट रहेगा। और इस जोन के टारगेट के बाद भी हमें 20% पोजीशन रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि कल मार्केट इसको ब्रेक कर दे, क्योंकि मार्केट काफी समय से साइडवेज है। और मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो काफी अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। कौन से जोन के लिए, इस जोन के लिए हमें ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के लिए हमें अपने पोजीशन को होल्ड कर सकता है, ठीक है। इस जोन के लिए पूरा हमारा ही है, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो काफी टाइम बाइंग है ये। यहाँ से देखोगे तो इस बाइंग के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। रेजिस्टेंस जोन के पास में भी इस मार्केट साइडवेज करके मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट ब्रेक नहीं की। फिर मार्केट यहाँ से गैप भरते हुए मार्केट इस सपोर्ट के पास आ गई, और सपोर्ट के पास फिर मार्केट रेजिस्टेंस के पास गई। फिर यहाँ पे थोड़ा सा लो लगाई, बट यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई, और फिर देखो अगले दिन काफी अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो गया। बट फिर यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन के बाद मार्केट फिर एक रेजिस्टेंस के पास ही बंद हुई है। रेजिस्टेंस के पास बंद हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट अगर कहीं ओपन हो गई, ठीक है, मार्केट अगर ओपन हो गई तो हमारे लिए ये स्कैल्प ट्रेड हो सकता है, और उसके बाद ये हमारा 20% यहाँ से होगा। फिर यहाँ पे भी हम एंट्री बना सकते हैं, अपना जो 80% स्क्वायर है पोजीशन को फिर सेट कर सकते हैं। तो इस जोन के लिए हमें टारगेट के लिए कल देखने को मिल सकता है, ये जोन कौन सा जोन है, 53,200 के लिए टारगेट के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। और मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है मार्केट, तो हमें क्या पोजीशन देखने को मिल सकता है, क्या ट्रेड आगे के लिए होल्ड कर सकता है। तो आगे मार्केट एकदम ओपन है, कोई भी राउंड नंबर कोई भी नंबर चार्ट नहीं है। तो इसके लिए हम राउंड नंबर के लिए ही जा सकते हैं, इस जोन के लिए यहाँ पे
इस जोन के लिए हम जा सकते हैं, कौन से लेवल्स हैं, ये जो लेवल्स हैं 53,630 का लेवल, इस लेवल के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं कब, और मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो इस मार्केट को रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तो यहाँ पे ऐसे लगा कर फिर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कहाँ तक के लिए, इस जोन के लिए, ठीक है। मैंने आपको कॉल के लिए लेवल्स, सारी लेवल्स मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया, और इसके पीछे का साइकोलॉजी भी बता दिया कि क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट का कंफर्मेशन के साथ मार्केट बिहेव कर रही है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार पुट साइड के लिए हमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पुट साइड के लिए हमें कौन-कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे जिस पे हम लोग कल ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो पुट साइड के लिए हमें इस लेवल्स को फुली निकालना होगा मार्केट को, इस लेवल्स के बाद ही हम कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट की ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट बुलिश रहे। ठीक है? तो मार्केट ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो ये जो ज़ोन है 52,350 के लेवल, इस ज़ोन को मार्केट अगर ब्रेक करती है तो हमारे लिए पुट साइड के लिए ट्रेड बन सकता है। और ट्रेड बनेगा तो ये डायरेक्ट लेवल ये होंगे जिस पे हम लोग टारगेट के लिए होल्ड करेंगे। कौन सा लेवल? इसके नीचे ये लेवल्स होंगे जिस पे हम लोग होल्ड करेंगे 52,100 के लेवल, ठीक है। इस लेवल्स के बाद ये वाला लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंस होंगे पुट साइड के लिए, ठीक है। इस लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्लान करना, और यहाँ पे एक देखना कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन भी हो रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन का भी ध्यान रखना, ठीक। तो अभी आप लोगों को कैसा लगा हमारा एनालिसिस वीडियो बैंक निफ्टी और निफ्टी का? तो मैं वैसे भी कल लाइव आने वाला हूँ मार्केट में, लाइव ट्रेड करने वाले हैं 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, ठीक है। तो उसमें आप लोग जुड़कर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और साथ में लाइव स्कैल्पिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं कल 9 बजे, ठीक है। बाय।